नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं ज्योतिष के इस विशेष प्रोग्राम में। ये जो वीडियो है वो इस साल का आखिरी महीना, दिसंबर का जो महीना है वो कुंभ वालों के लिए कैसा रहेगा, उनके जीवन में क्या उतार चढ़ाव आ सकते हैं। कार्य है, बिजनेस है, काम धंधा है, पैसा है, साथ में आपका स्वास्थ्य है, हेल्थ है, पारिवारिक लाइफ है, प्रेम जीवन है, शादी विवाह, सभी के बारे में, बच्चे, धन, सभी के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि भाई कौन सा ग्रह कहाँ पे बैठा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ये सब गणना करेंगे। फिर देखेंगे कि क्या किया जा सकता है, किस चीज़ का ध्यान रखना है, और अगर कुछ ज्योतिषी रेमेडी है तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं ग्रहों की स्थिति पर। देखिए, प्रथम भाव खाली है, द्वितीय भाव में गुरु गोचर कर रहे हैं, अपने ही राशि में बैठे हैं। अच्छी बात है ये कामधेनु नाम का योग है। तृतीय भाव में राहु है, तृतीय भाव में राहु का गोचर शुभ माना गया। चाहे आप कोई ज्योतिष की जो हमारे क्लासिक्स हैं आप ले लो। चौथे भाव में मंगल हैं और वक्री चल रहे हैं, जो कि वृषभ राशि में। गुरु मीन राशि में है यहाँ पर, और जो राहु है मेष राशि में है, और मंगल जो है चौथे भाव में वृषभ राशि में है। ये भाव चौथा ही है। नंबर 2 आप सोच रहे होंगे, नंबर तो 2 लिखा है, ये 2 राशि का नंबर है। जैसे यहाँ पे 11 लिखा है क्योंकि कुंभ जो है 11वीं राशि है, पर ये भाव पहला है। यहाँ पे 12 लिखा है क्योंकि मीन राशि को 12 नंबर से दिखाते हैं, पर ये भाव दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है। ऐसे देखिए, पंचम, छठा, सातवां, आठवां खाली, नवम भाव में 7वीं राशि जो कि तुला होती है वहां पर केतु गोचर कर रहे हैं। दसम भाव में 8वीं राशि वृश्चिक में सूर्य है, पर ये जो सूर्य है ना, ये 16 तारीख तक ही रहेंगे। 16 दिसंबर को ये आपके 11वें भाव, एकादश भाव में चले जाएंगे, धनु राशि में। 9 नंबर धनु राशि को दिखाता है। ठीक इसी तरह से शुक्र और बुध, ये भी महीने की शुरुआत में तो यहाँ रहेंगे, पर लगभग शुरुआत में ही एकादश में आ जाएंगे, इसीलिए इनको एकादश में दिखाया है। शुक्र जो आएंगे वो 5 तारीख को आ जाएंगे एकादश भाव में, और बुध जो है 3 तारीख को। तो यहाँ पे दिखाना ही ठीक है क्योंकि पूरे महीने यही हैं। और शनि भाई पूरे महीने की शुरुआत से लेकर एंड तक आपके 12वें भाव में, पर अपनी ही राशि में बैठे हैं। अपनी राशि में बैठना थोड़ा सा अच्छा माना जाता है। इसी वजह से कुछ लोग कहते भी हैं कि भाई तुला हो गया या कुंभ हो गया, उनके लिए 7.5 उतनी खराब नहीं होती है। एक्चुअली डिपेंड करेगा कि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति कैसी है, अष्टकरों में उनके पॉइंट कितने हैं। पर हाँ, इन कंपेरिजन तो कर्क हो गया, सिंह राशि हो गई आपकी, इनके कंपेरिजन में तुला है, मकर है, कुंभ है, इनकी 7.5 ढैया थोड़ी बेटर होती हैं। इसके बाद आ जाते हैं देखिए रिजल्ट के ऊपर। अक्सर सारे ग्रह अच्छे हैं, सारे ग्रह बढ़िया हैं, तो रिजल्ट भी अच्छा होगा। जैसे कि गुरु से शुरुआत करते हैं। द्वितीय का स्वामी द्वितीय में बैठा है, कामधेनु योग बना रहा है। धन का स्वामी धन में बैठा हुआ है। गुरु जो है धन के साथ साथ लाभ के भी स्वामी है। हम इसे ये भी कह सकते हैं कि भाई लाभ का स्वामी धन में आ रहा है, मतलब आपको लाभ भी होगा और उस लाभ से आप धन भी कमा पाओगे, मतलब कि उसे बचा भी पाओगे, बैंक में भी जाएगा पैसा। ये दिखा रहा है। ये वाणी का भाव है, वाणी से आपको लाभ होगा। ये भाव जो है खाने का है, खाने का अगर काम है, आपका फूड से संबंधित कोई काम है तो उससे आपको लाभ होगा। ये भाव आपके फेस का है, मतलब अगर आप आर्ट इंडस्ट्री में हो, मीडिया इंडस्ट्री में हो, ऐसी जगह जहां आपको बोलना पड़ता है, स्टेज पे आना पड़ता है, लोग आपसे मिलते हैं, तो आपकी जो फेस वैल्यू है, आप जिस तरह से बात करते हैं, वो आपके धन का कारण बन सकता है। ये भाव आपकी फैमिली का है, फैमिली से आपको लाभ हो सकता है, फैमिली को लाभ हो सकता है, घर में कोई नन्हा मेहमान आ सकता है, क्योंकि गुरु जो है संतान से भी जुड़े हुए हैं, समृद्धि के साथ साथ संतान और ज्ञान से जुड़े हुए हैं। दूसरे भाव में अर्निंग होती है, तो इस चीज़ की अर्निंग हो सकती है, ज्ञान की अर्निंग हो सकती है, आपकी लाइफ में कुछ नया आप सीख सकते हैं। यहाँ बैठ के गुरु की जो दृष्टियाँ हैं वो थोड़ी सी आप कहोगे, देखिए यहाँ 3 दृष्टि हैं गुरु की, 5वीं, 7वीं जो सभी ग्रह की होती है, और 9वीं। तो 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 छठे भाव पर है। छठा भाव रोग ऋण शत्रु का है, पर यह देखना पड़ेगा राशि कौन सी। राशि कर्क है, जो गुरु के मित्र की राशि है। कर्क राशि में गुरु उच्च के भी होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपको शत्रु तो बढ़ाएगा, जहां पे दृष्टि पड़ेगी वहां गुरु वहां बढ़ाएंगे, पर अल्टीमेटली लाभ होगा आपको। शत्रु बढ़ेंगे पर कोई नुकसान खास नहीं होगा। रोग ऋण शत्रु के मामले में वृद्धि जरूर होगी, पर अंततः आपको लाभ होने की संभावना यहाँ पे बनेगी, क्योंकि ये मित्र की राशि है। छठे भाव पर है, थोड़ा एफर्ट, हार्डवर्क, मेहनत बढ़ेगा। मतलब धन तो आएगा, पर एफर्ट, हार्डवर्क, मेहनत थोड़ा बढ़ने ही वाला, चैलेंज थोड़े आने वाले हैं, या फिर आप खुद ही बहुत मेहनत करोगे, एफर्ट करोगे, हार्डवर्क करोगे, और उसके थ्रू कहीं ना कहीं आपके धन में भी वृद्धि होगी।
इसके बाद जो सीधी दृष्टि पड़ रही है अष्टम भाव पर, अष्टम भाव उतार चढ़ाव का है, कुछ परिवर्तन आ सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन का, आपके जीवन में कोई बदलाव आ सकता है, शायद किसी की बात को लेकर, शायद किसी घटना से कुछ ऐसा होगा जिसके अंदर बदलाव आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, आप थे ऐसे और वैसे हो जाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? बहुत लोग बदलते हैं। आप किसी भी महान व्यक्ति से या बड़े जिसने कुछ प्राप्त किया हो, चाहे वो अध्यात्म के क्षेत्र में, पूछोगे क्या हुआ, तो अक्सर कुछ बातें होती हैं कि भाई वो बात थी जिसकी वजह से इतना बड़ा परिवर्तन आया। वो उस किसी के लिए छोटी बात हो सकती है, पर उस व्यक्ति को उस बात से प्रभाव इतना हुआ, तो कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव। दूसरी तरफ अष्टम भाव स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म आदि का भी, उसकी तरफ आपका नजरिया जा सकता है, मन हो सकता है। अकल्ट, ज्योतिष आदि भी अष्टम से देखते हैं, वहाँ रिसर्च, ये सब में आपकी रुचि हो सकती है। अष्टम भाव जो होता है गहरी चीज़ों का भी होता है। गहरी मतलब जमीन के अंदर है, पेट्रोल है, डीजल है, केमिकल है, और कुछ किसी भी तरह की जादुई विद्याएं हैं। ये तो सारी अच्छी चीज़ें होगी, रत्न हो गए, वो जमीन के अंदर होते हैं, तो इन सब से लाभ हो सकता है। इसके साथ साथ कहीं कभी कभी ये कुछ ऐसी छुपी हुई चीज़ें भी बताता है, जिन बातों को हम छिपाना चाहते हैं, हमारे जो राज होते हैं। तो लाइफ में कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जिनको आप बताना ना चाहो, अच्छी भी हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती, इस पे आपको ध्यान देना होगा। इसके बाद दसम भाव पर जो गुरु की दृष्टि है, कार्य, जॉब अगर आप ढूंढ रहे हैं, नौकरी की अगर आप तलाश में है, काम की अगर कोई दिक्कत चल रही थी, तो चांसेस है कि आपको कार्य मिल सकता है। पर गुरु की दृष्टि है तो वो काम ऐसा मिलेगा जो कठिन ही लगेगा आपको, हार्डवर्क उसमें होगा, मेहनत आपका लगेगी। पर हाँ, गवर्नमेंट जॉब आदि की अगर आप ट्राई कर रहे थे, बहुत ज़्यादा योग है इस महीने बनते हैं, क्योंकि 16 तारीख तक तो खुद सूर्य दसम में चल रहे हैं, जिसके बारे में हमने बताया था कि भाई अच्छा होता है। इसके बाद पहले महीने इस बात को हम कर चुके हैं कि दसम में गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस हैं या नौकरी लगने के चांसेस हैं, क्योंकि सूर्य दसम से जा रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा योग है ये। इसके बाद आपके एकादश में रहेंगे, तो पूरा महीना पहले दसम में, फिर एकादश में सूर्य का गोचर आपको फेवर कर रहा है जॉब करने के लिए, लाभ दिलाने के लिए, गवर्नमेंट से लाभ दिलाने के लिए। उसके बाद लाभ में आ रहा है, ये भी अच्छा है। 11वें भाव में, दसम भाव में सूर्य का गोचर शुभ माना गया है। 11वें में तो सारे ग्रहों का अच्छा होता है। तो गुरु का हो गया, सूर्य का हो गया। सूर्य के प्रभाव को बढ़ाने के लिए एक तो अपने पार्टनर जो है ना, आपकी पति पत्नी पार्टनर्स, उनके साथ रिश्ते अच्छे रखें आप, क्योंकि सूर्य सप्तम भाव के मालिक हैं, पार्टनर्स के मालिक हैं। आपका लाइफ पार्टनर हो, लाइफ में जो भी पार्टनर्स होते हैं, अदर पीपुल आप कह सकते हो, सभी के साथ व्यवहार जहां तक हो सके अपनी तरफ से बेटर करने की कोशिश करें। सूर्य का आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। सूर्य नमस्कार, सूर्य को जल देना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, रामचंद्र भगवान श्री राम की पूजा करना। देखिए रामचंद्र जो है ना, वो आप कह सकते हैं एक एग्जाम्पल है, इसलिए उनको रखा गया मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। उनके जीवन से इतना कुछ सीखने को मिलता है, और सूर्य को उससे जोड़ा गया है, क्योंकि सूर्य भी एक तरह से आप कह सकते हो साक्षात जो ईश्वर हैं, जो दिख सकते हैं, वो सूर्य उस रूप में रहते हैं। यहाँ मैंने लिखा है, परीक्षा तो कठिनाई में ही है और सफलता भी। सूर्य भी यही दिखाते हैं, जलते हैं तभी तो रोशनी देते हैं, और अगर आपको भी रोशनी देनी है तो जलना पड़ेगा। भगवान राम को देख लीजिए, उनकी लाइफ में जो हुआ किसी और की लाइफ में होता तो शायद वो टूट जाता। मतलब जिस व्यक्ति को पूरे भारतवर्ष का राज मिलने वाला है, आर्यव्रत का राज मिलने वाला है, जिसको सारी प्रजा प्यार करती है, मतलब उसके फेवर में। आजकल तो नेताओं को पता हो कि 100 में से 75 वोट अपने हैं, तो वो अपने जो ऊपर वाले को हटा के भैया मैं ही करूंगा क्योंकि मेरे पास तो MLAs हैं, ये रहता है। कहीं पर भी भाई मेरे पास पावर है तुरंत। राम को खूब पता है कि सारी जनता उनके साथ में है, पिता का आशीर्वाद उनके साथ में, 4 माताओं में से शायद 3 माताएं भी उनके साथ में, भाइयों में भी सब उनके साथ। पर सिर्फ इस वजह से कि क्योंकि माता ने कह दिया कि भाई 14 साल के लिए जंगल जाना है, वनवास जाना है, जिसको पूरी दुनिया का राज मिल रहा है उसको, आर्यव्रत का। तो रामचंद्र जी ने क्या कहा, बस इतनी सी बात है। तो ये इनको मर्यादा पुरुषोत्तम बनाता है, और ये यहाँ से ये भी देता है कि सूर्य को स्ट्रांग करने का क्या होना चाहिए। लाइफ में धर्म पे चलना, अपने वचनों को निभाना, सही रास्ते से प्रयास करना। सूर्य उगते वक्त भी लाल होता है और छिपते वक्त भी लाल होता है। यही रामचंद्र जी में आपको दिखाई देगा। जब राज्य चला गया तब भी वो ऐसे ही थे, और जब उन्होंने रावण को हरा दिया, जिसके नीचे 9 ग्रह कंट्रोल में थे, काल भी जिसके साथ कुछ नहीं कर सकता, काल को भी जिसने पकड़ रखा था, तब भी वो ऐसे ही थे।
तो चाहे कितना भी बड़ा गेन हो जाए या कितना भी लॉस हो जाए, सम रहना, समान रहना, सही रास्ते पे, उस स्थिति में जो धर्म है तेरा उसको करते रहना है। ये कृष्णा ने भी कहा है और राम ने जीवन में दिखाया, भगवान कृष्ण ने भी दिखाया है। तो सूर्य को अगर आपको अच्छा करना है तो इन चीज़ों को भी जीवन में उतारना होगा। आपके सूर्य आज के लिए, कल के लिए, हमेशा के लिए अच्छे हो जाएंगे। समय लग सकता है पुराने कर्मों के अनुसार, पर आपको फेम नेम अवश्य मिलेगा। ये सूर्य एक चीज और दिखा रहे हैं यहाँ से कि आपकी शादी से आपको लाभ हो सकता है, आपके पार्टनरों से आपको लाभ रह सकता है, और प्रेम जीवन में भी कहीं ना कहीं अच्छा रहेगा, आपके लिए बढ़िया रहेगा। इसी चीज में बढ़ोतरी कहाँ से आ रही है? बुध और शुक्र से आ रही है। दो शुभ ग्रह पंचम भाव को देखते हैं। पंचम ग्रह पढ़ाई लिखाई का है तो स्टूडेंट्स आदि के लिए अच्छा है। पंचम भाव प्रेम का है, प्रेम के लिए अच्छा है, आपस में आकर्षण बढ़ेगा, पति पत्नी में, प्रेमी प्रेमिका में, फ्रेंड्स में भी। पंचम भाव फन का भी है, तो आप लाइफ में कुछ इंजॉयमेंट कर पाओगे। पंचम भाव स्टॉक मार्केट का भी है, तो स्टॉक मार्केट आदि से आपको लाभ हो सकता है, स्पेकुलेटिव गेन आपका रह सकता है। स्वयं पंचम भाव के सामने जो भाव है जहाँ पर शुभ ग्रह बैठे हैं उसकी भी तो बात कर लें, ये बड़े भाई बहन का है, तो आपकी बड़े भाई बहन की लाइफ में कुछ अच्छा बढ़िया हो सकता है। ये बहुत खूबसूरत योग बना हुआ है, लक्ष्मी नारायण योग है। साथ में ही यहाँ पर सूर्य आएंगे तो बुध आदित्य योग भी बनेगा 16 तारीख के बाद। तो काफी सारे खूबसूरत अच्छे योग यहाँ पे बने हुए हैं। और यहाँ पर आप देखोगे तो सूर्य एक केंद्र के स्वामी, बुध जो है आपके त्रिकोण के स्वामी, तो ये राजयोग हो गया आपका। साथ में अगर शुक्र की बात करोगे तो शुक्र अपने आप में योग कारक ग्रह हैं, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी है, और बुध दूसरे त्रिकोण के स्वामी है, आपस में मित्रता भी है, साथ में बैठे हुए हैं, एक और राजयोग बन गया। तो आप कहीं ना कहीं लाभ को दिखा रहा है, धन के लाभ को दिखा रहा है। कभी कभी ये लाभ फ्रेंड्स का होता है, ऐसे दोस्त आपकी लाइफ में आएंगे, ऐसा कोई व्यक्ति आ सकता है जो बड़े भाई बहन की तरह हो, सीनियर हो, जिसकी हो सकता है फिलहाल आपको पता न लगे, पर जिसकी वजह से आगे आपका बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई ऐसा, जैसे कि आप कहीं पढ़ने चले गए, इंजीनियरिंग पढ़ने चले गए, मेडिकल में चले गए, तो आपको तो पैसा देना पड़ेगा, पर आपको ये नहीं पता कि वो 5 साल की डिग्री बाद में आपको कितना कुछ दे सकती है, और उससे किस बात की शुरुआत हो सकती है। कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जो आगे जाके आपके लिए लाभप्रद होगा, या फिर अभी उससे लाभ हो, ये भी हो सकता है। इसके बाद बुध और शुक्र को अच्छा भी रखना, ये नहीं कि ग्रह आ रहा है तो होगा ही होगा, ये तो सिर्फ परिस्थिति दिखाता है। उसमें है ना देश काल पात्र, देश आप कहाँ पर हो, काल किस समय में हो, और पात्र आप क्या कर रहे हो। अगर आप स्त्रियों की इज्जत नहीं करते, फीमेल्स की इज्जत नहीं रखते, क्रिएटिविटी का आपके अंदर बिल्कुल कोई शौक नहीं है, जो चल रहा है चलने दो, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते, ऑर्डर का आप ध्यान नहीं रखते, तो शुक्र आपने अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएगा। आपको बदलना सीखना होगा, अपने लाइफ में आगे बढ़ना सीखना होगा, अपने आपके अंदर चेंज लाना, अपने आप को आकर्षण रहे आपके अंदर, ये भी ध्यान रखना होगा आपको। बुध, अगर आप वाणी अच्छा नहीं बोलते हो, आप प्लानिंग नहीं बनाते हो, आप थोड़े से ह्यूमरस नहीं हो, आपको राइटिंग, आपको लिखने का बिल्कुल मन नहीं होता, इसका मतलब बुध अच्छा नहीं है, या फिर आप बुध के अच्छे कर्म नहीं कर रहे हो, तो बुध अपना रिजल्ट नहीं दे पाएगा। आपको हर चीज को लिखना चाहिए, हर घंटे का ना सही, हर दिन लिखो, शाम को कम से कम पूरे दिन क्या किया इस दिन, और जो मैंने किया उससे मैं अपने लक्ष्य के प्रति कितना करीब आया, कम से कम मैंने क्या प्रयास किया, रिजल्ट तो बात की बात है। तो बुध आपका अच्छा रहेगा, और रिजल्ट अगर आपने ऐसा किया, इस तरह से लिखा अपना, तो आप यकीन मानिए कि परिवर्तन आना ही आना है, ईश्वर को देना ही पड़ेगा आपको। तो गोचर के मामले में बहुत सुपर, एकदम बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा नेगेटिव और थोड़ा सा पॉजिटिव मिक्सअप सा गोचर शनि का है। वैसे तो ये 7.5 की शुरुआत है, मतलब कोई भी काम भाग्य के भरोसे नहीं करना है, किसी चीज को ठोक बजा के, पीट के, देख के, खोल के तब करना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। वाणी का हल्का सा ख्याल रखना है। अपने परिवार में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव रहेंगे, खटास आ सकती है परिवार में, तो आपको सबसे मिला के रखना है, बना के रखनी है। किसी छोटी मोटी बात पे एक्शन नहीं लेना है, रेस्पॉन्स करना है, रिएक्शन नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो द्वितीय भाव पर आ रही है। वाणी को मीठा रखने की कोशिश करनी है, अत्यधिक सत्य के चक्कर में कुछ ऐसी बात नहीं बोल देनी है कि किसी के दिल को चोट लगे। शनि की सीधी दृष्टि 6ठे भाव पर है, शत्रु को परास्त करेगा, पर स्वास्थ्य का हल्का सा आपको ध्यान रखना है। और अष्टम भाव, ना माफ कीजिएगा, 9वें भाव पर शनि की दृष्टि है। पिता की लाइफ में उतार चढ़ाव रह सकते हैं, भाग्य उतना साथ नहीं देगा,
धन आ रहा है, ये सब जो हमने बातें की, धन आ रहा है, ये सब तभी आएगा अगर आपके कुंडली में ये जो ग्रह अच्छी पोजीशन में है, उनकी दशा महादशा चल रही है और ये ग्रह आपकी कुंडली में अच्छे हैं। पर बहुत ज़्यादा भाग्य साथ दे इसके चांसेस कम है, खासकर अगर आपकी राहु केतु या शनि की दशा महादशा है और ये ग्रह आपकी कुंडली में अच्छे नहीं है। अगर शुभ है तो एफर्ट से, हार्डवर्क से, मेहनत से, पराक्रम से, परिक्रम से आपको लाभ होगा। आपको अपने पेरेंट्स की इज्जत रखनी है, आपके ट्रेडिशन को फॉलो करना है। माँ काली या माँ लक्ष्मी की पूजा तो आपको करनी ही करनी है, साथ में हनुमान जी की पूजा अगर आपको शनि के लिए करनी है तो बहुत अच्छा। इसकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी कब है कि भाई ये सब चीज़ें थोड़ी कठिनाई वगैरह, ये तब है शनि की या राहु की या केतु की दशा है और शनि बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। अच्छी स्थिति में तो क्या है, फॉरेन में लाभ होगा, विदेशों से लाभ होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ होगा, आप कहीं बाहर जा सकते हैं, अब्रॉड जाने का आपका सपना पूरा हो सकता है, साथ में आपको धन की प्राप्ति भी हो सकती है। खर्चा फिर भी रहेगा, दोनों केसों में खर्चा तो रहेगा। ये शनि महाराज दिखा रहे हैं। अब कौन कौन से बचे, राहु और केतु बचे, हमारे मंगल भी बचा हुआ है। अब इसमें मंगल जो है दसम का स्वामी, दसम को देख रहा है, जॉब लग सकता है, नौकरी के लिए ठीक है। घर में थोड़ी सी कलह रह सकती है, उस चीज़ का ध्यान रखें। घर में कलह के दो शनि ने भी थोड़ा दिखाया, मंगल ने भी दिखाया। हालांकि प्रेम रहेगा, बुद्धिमानी से काम रहेंगे तो चीज़ें ठीक रहेंगी, क्योंकि बुद्धि का जो ग्रह है वो 5वां है, जिसको शुक्र और बुध देख रहे हैं। देखा है ना, कोई भी सिचुएशन आएगी, सिचुएशन तो है, पर अगर बुद्धि से काम लेते हैं तो वो सिचुएशन जो है उसको आप अपॉर्चुनिटी में भी चेंज कर सकते हैं, या फिर उसी सिचुएशन में आप इतना परेशान हो सकते हैं कि वो सिचुएशन भी इतनी बुरी नहीं थी जितनी आपने बना दी। और आपने देखा होगा ऐसा लोग करते हैं, तो ये थोड़ा बुद्धि से काम लेना यहाँ पे जरूरी है। मंगल की दृष्टि यहाँ पे सप्तम भाव पर आएगी, तो पार्टनर के साथ थोड़ा गुस्से में बचना है, अधैर्यता से बचना है, पेशेंस से काम लेना है और थोड़ा सा मिठास रखनी है वाणी में। वो बोलते हैं ना कि वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहु सुतल होए। रहीमन धागा प्रेम का मत जोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जोड़े, जोड़े गांठ पड़ जाए। अपनी तरफ से तो कोशिश करनी है। स्वयं महात्मा बुद्ध ने कहा है, जो कि भाई सन्यासी थे, कि लाइफ में अगर कहीं स्वर्ग है तो अपनों के साथ ही है। उन्होंने ये नहीं कहा कि अकेले बैठ के स्वर्ग है। ध्यान के बारे में बहुत कुछ बताया, पर उन्होंने ये बताया कि लाइफ में जो स्वर्ग है ना उसी का है जिसके रिश्ते अच्छे हैं और जिसकी लाइफ में कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ दोस्त हैं और अपनों के साथ रिश्ते बढ़िया हैं। ये बुद्ध ने कहा है, तो उनकी कीमत करनी है। धन तो है ही, धन तो एक जरिया है, रिजल्ट नहीं है, रास्ता है, मंजिल नहीं है। इसके बाद देखिए मंगल एकादश भाव पर जो दृष्टि है, घर गाड़ी भूमि वाहन बंगला खरीदने का योग बनता है, जमीन खरीदने के योग के लिए मंगल ठीक है। पर मंगल क्या चल रहे हैं, वक्री चल रहे हैं, तो ट्रांसफर हो सकता है, चेंज ऑफ वर्क हो सकता है, रियल एस्टेट आदि से आपको धन बन सकता है। राहु अच्छे हैं, राहु तृतीय भाव में होंगे तो आपके छोटे भाई की लाइफ में कुछ बड़ा बदलाव आएगा। छोटा भाई बहन या पड़ोसी कुछ चेंज आएंगे, उनको कुछ पराक्रम दिखाना होगा और उनका थोड़ा बहुत हेल्प आपको भी मिल सकता है। आप भी पराक्रम दिखाओगे, मेहनत करोगे, यात्राएं थोड़ी बहुत रह सकती हैं। राहु के अगर बाय चांस राहु की दशा महादशा है और रिजल्ट उतने अच्छे नहीं है तो शनि वाली रेमेडी के साथ साथ माँ लक्ष्मी की पूजा और माँ सरस्वती की पूजा करनी है और माँ दुर्गा की पूजा। आप कहोगे इन तीनों में से कौन सी करें, तो कम से कम माँ सरस्वती और माँ दुर्गा, इनकी पूजा तो आपको करनी चाहिए अगर राहु अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे हैं तो। साथ में लाभ है, काम है, क्रोध है, ईर्ष्या है, अहंकार है, मद मात्सर, ये सारी चीजें ना राहु केतु को दिखाती हैं, अंधकार को दिखाती हैं। अंधकार मतलब तमस, अंधकार भी जरूरी है। अगर अंधकार ना हो तो आप रोशनी की कीमत नहीं करोगे। अगर आपके अंदर डर ना हो तो आप तो किसी चीज से टकरा के वैसे ही जान दे दोगे अपनी, आपके अंदर डर ही नहीं रहेगा। पर डर ही आप पे हावी हो जाए तो फिर डर खराब हो गया। लालच भी ठीक है, थोड़ा सा लालच मतलब आपको प्लान बनाने में हेल्प करता है। आप समझते हो कि भाई चीजों को उपयोग करना है पर उसके लिए उसका होना भी जरूरी है, पर लालच ही आप पे हावी हो जाए तो तब वो राहु केतु बनता है, तब वो ग्रहण लगाता है सूर्य पर, चंद्र पर, मतलब बुद्धि पर और मन पर। तो ये ध्यान रखना है कि लालच है, क्रोध है, काम है, ये सब कुछ ईश्वर ने दिया है तो जरूरी तो है, पर ऐसा तो नहीं आप ही इसके अंदर आ गए हो। मन के अंदर, मन की तो चीजें है ना, मन से बड़ा भय रूपी ना कोई, पल पल रचता स्वांग निराले, मन के बहकावे में ना आमन, राह भुलाए भ्रम में डला। अगर आप इनके चक्कर में आ गए,
आपके अंडर ये हैं तो ठीक है, अगर आप इनके चक्कर में आ गए तो मन से बड़ा बहरूपी न कोई, इनसे बड़ा बहरूपी कोई नहीं है। फिर तो खुद ही पता नहीं चलेगा कि आप ही अपने नाश की तरफ जा रहे हो। फिर ज्योतिष को दिखाने से कोई फायदा नहीं होगा। सबसे पहले कर्म है, संसार कर्म प्रधान है। उसके साथ वो पूजा जैसे बताई भाई, माँ दुर्गा की पूजा, माँ सरस्वती की पूजा, जौ को दूध में भिगो के पंछियों को डालना, वो सब तभी काम करेगा अगर आपके कर्म भी इसी अनुसार होंगे। जो ग्रह खराब चल रहा है उसके अनुसार शक के चक्कर में जो गलतियां होती है ना, वो भी राहु से आती हैं। धुआं है ना, धुआं जहां कुछ दिखाई ना देता हो, पूरी बात पता ना हो और आप एक्शन ले रहे हो किसी चीज के ऊपर, चाहे वो किसी भी काम में हो, चाहे रिश्ते में हो या धन में हो, तो राहु केतु प्रभावी हो रहे हैं, क्योंकि पूरी बात पता करके ही एक्शन लेना है। इसके बाद केतु पे आ जाते हैं। केतु धर्म के भाव में है, नवम भाव में है, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म के लिए अच्छे हैं। अपने पिता और गुरु की इज्जत रखनी है आपको, अपने धर्म के प्रति भी रेस्पेक्ट रखनी है। आपका मन हो सकता है दूसरे धर्म के बारे में भी जानने को। गणेश जी की पूजा करें, कुत्तों को खाना खिला सकते हैं, और मछलियों के लिए आप कुछ कर सकते हैं, ध्वजा वगैरह मंदिर में दान कर सकते हैं, और मत्स्य अवतार की कथा आप सुने, बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। घर का जो सेंटर ऑफ द हाउस होता है, केंद्र स्थान होता है, उस पर आप दूध और हल्दी के छिड़के लगा सकते हैं, या फिर चावल जो होता है ना उसमें हल्दी मिक्स करके वो रख सकते हैं। इससे भी केतु अच्छे रहेंगे। अगर आपके केतु के रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं तो आपका पिताजी जो है ना, वो किसी धार्मिक मोड़ पे जा सकते हैं। ये भी है, थोड़ा सा वो अनयूजुअल बिहेव भी उनका रह सकता है केतु की वजह से। ये भी, उनके स्वास्थ्य में भी कुछ डिक्लाइन आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन उनका चार्ट कैसा है। तो ये सारे ग्रह हो गए। अब बढ़ जाते हैं हमारे जो व्रत हैं। तो हर इस महीने में कुछ खास नहीं है, साल का आखिरी महीना है, तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छी रहे, खूबसूरत रहे, बढ़िया रहे। और त्योहार तो यही है, नई साल होगी 25 तारीख का, वो जो आपका क्रिसमस होता है, यही त्योहार है। व्रत की बात करें तो व्रत तो हमेशा की तरह पूर्णिमा है, मार्गशीर्ष पूर्णिमा 7 तारीख को, एकादशी की मोक्षदा एकादशी आपकी 3 तारीख को, और 19 को आपकी सफला एकादशी। जो भगवान श्री हरिविष्णु के भक्त हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये तिथियां हैं। जब भी कोई व्रत रखते हैं, फास्ट रखते हैं, तो उसको पढ़ें, सुने, जाने, ठीक है, मतलब उसको जीवन में लाएं। व्रत रखना से आपका मन मजबूत होता है, इरादा मजबूत होता है। जीवन में जिसका इरादा मजबूत हो उसे कौन झुका सकता है। छोटी छोटी बातों से होता है। जैसे आपने निर्णय लेनी, आज फेसबुक नहीं देखना, और आपने कर लिया, नहीं देखना तो नहीं देखना, इससे आपके अंदर मजबूती आती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसके अंदर भी मजबूती आती है, क्या बंदा है जो कहा वो किया। ऐसे व्रत करने से भी मन मजबूत होता है, और उससे फिर आप कोई बड़ा निर्णय लोगे, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। ये भी इसका एस्पेक्ट है। दूसरा ज्ञान वगैरह जो कहानी है जीवन में, उसको उतारना, वो अलग है, वो अलग है ही। इसके साथ साथ 5 और 21 तारीख का प्रदोष व्रत है। 21 तारीख की शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, मन बुद्धि अहंकार चित्तानी नाहम, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। 11 तारीख की संकष्टी है। संकष्टी का त्योहार पुत्र प्राप्ति के लिए करते हैं, कोई बाधा हो उसके लिए करते हैं। केतु का समय बहुत बढ़िया ना हो तब भी करते हैं। इसके साथ देखिए 23 तारीख को पौष अमावस्या, और 16 तारीख को धनु संक्रांति है। संक्रांति सूर्य से जुड़ा त्योहार है। सूर्य राशि का परिवर्तन करते हैं। सूर्य जो है आत्मा के प्रतीक है, आत्मा सो परमात्मा। गीता का पहली बार जो गीता का ज्ञान आया था वो सूर्य को ही आया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट आध्यात्मिक दिन है। इस दिन दान पुण्य व्रत, अपने पितरों को याद करना, उनके लिए कुछ दान पुण्य करना बहुत अच्छा माना गया है। सेम चीज़ अमावस्या को भी है। अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है या फिर विषयोग है, तब अमावस्या का फास्ट वगैरह भी, उस दिन मौन व्रत रखना बहुत अच्छा माना जाता है। साफ सफाई करना, दान पुण्य करना। वैसे भी महीने में 1-2 दिन तो हमें कुछ ना कुछ करना ही चाहिए, तो इस बहाने ये और भी अच्छे दिन है इन चीज़ों के लिए। तो ये हमारे त्योहार भी हो गए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको इसी तरह से बना के रखिएगा। देखिए बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पे तो सब्सक्राइब किया है। आपसे गुजारिश है कि अगर आप इंस्टाग्राम आदि पर भी फॉलो करें तो बहुत अच्छा होगा। अब मैं आपसे विदा लूँगा, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।